हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी। और बहुत सिंपल टॉपिक है और ये है बीएड के जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में। और ये आई थिंक सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में भी मिलेगा टॉपिक। तो जिसके भी सब्जेक्ट में टॉपिक है वो ये वीडियो देख सकता है, ठीक है। और ये हम कर रहे हैं एमडीयू के सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, अगर आप ये वीडियो ना भी देखो, आपको जनरल नॉलेज है स्कूल एंड सोसाइटी के बारे में, तो आप उसके रिलेशन को अच्छे से लिख सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पे चीज़ें कवर करी हैं तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा और आप और ज़्यादा अच्छे से अपने क्वेश्चंस को, मतलब अपने आंसर्स को अच्छे से लिख पाओगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलो, तो सिंपली देखो, सबसे पहले बताना कि स्कूल्स के बारे में या सोसाइटी के बारे में जैसे ही स्टार्ट करना है आपको, तो यहाँ पे मैंने स्कूल के बारे में बताया कि स्कूल क्या है। सोशल लर्निंग की प्लेस है जहाँ पे सोशलाइजेशन प्रोसेस होता है और हम सोसाइटी के नॉर्म्स, उनकी वैल्यूज, उनके बिलीव सब कुछ सीखते हैं। और बहुत सारे फिलोसफर्स ने, या स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो जॉन ड्यूई ने स्कूल्स को कहा है मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। कि एक छोटा मिनिएचर सोसाइटी है स्कूल अपने आप में, है ना। क्योंकि स्कूल में अपने खुद के नॉर्म्स हैं, अपनी वैल्यूज हैं, अपना एक पर्टिकुलर सिस्टम है काम करने का, है ना। और बच्चे यहाँ पे सोशलाइजेशन सीखते हैं, तो इसीलिए स्कूल्स को कहा गया है मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। स्कूल एंड सोसाइटी आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और इंटरडिपेंडेंट हैं, ठीक है। जो भी स्कूल्स में चीज़ें होती हैं वो सोसाइटी में रिफ्लेक्ट होती हैं, और जो भी सोसाइटी की चीज़ें होती हैं वो स्कूल में रिफ्लेक्ट होती हैं। कैसे? क्योंकि जो भी हमारे एजुकेशन के एम्स हैं, जो भी करिकुलम के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं ना, वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होते हैं, है ना। तो इसीलिए दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरडिपेंडेंट है। दोनों ही कंट्री के बेटरमेंट के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो सोसाइटी अगर अच्छी है तो आपने देखा होगा पर्टिकुलर सोसाइटी के जो स्कूल्स होते हैं वो भी अच्छे होते हैं। अच्छे का मतलब यहाँ पे ये है कि जहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं है, जहाँ पे पीस है, जहाँ पे ब्रदरहुड है, कोऑपरेशन है, सपोर्ट है, तो वहाँ के जो स्कूल हैं वो भी अच्छे होंगे। मतलब अगर उसी सोसाइटी के बच्चे होंगे, क्यों? क्योंकि इस स्कूल्स के बच्चे वही चीज़ सोसाइटी में भी देख रहे हैं और सोशल लर्निंग भी कर रहे हैं। और जब वो स्कूल में जाएंगे तो वही चीज़ें स्कूल में भी रिफ्लेक्ट होंगी, और जब वो बाहर आएंगे तो वही चीज़ें सोसाइटी में भी रिफ्लेक्ट होंगी। इसीलिए अगर सोसाइटी अच्छी है तो वहाँ के स्कूल्स भी अच्छे होंगे, ठीक है। और वाइस वर्सा भी हो सकता है। एक मिनट यार, मेरा पेन काम नहीं कर रहा। चलो, तो नेक्स्ट, स्कूल का काम क्या है, स्कूल का बेसिक वर्क क्या है। स्कूल काम करते हैं प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ सोशल वैल्यूज, बिलीफ, नॉर्म्स एंड बिहेवियर, है ना। सोसाइटी के अपने वैल्यूज हैं, बिलीफ हैं, नॉर्म्स एंड बिहेवियर हैं, और जो करिकुलम के एम्स ऑब्जेक्टिव हैं वो उन्हीं के अकॉर्डिंग है। तो स्कूल्स क्या करता है, इनको प्रिजर्व करता है और ट्रांसमिट करने में जनरेशन टू जनरेशन हेल्प करता है। सोसाइटी अगर आइडियलिस्टिक होती है तो स्कूल भी आइडियलिस्टिक होंगे। सोसाइटी अगर प्रैग्मेटिस्ट है तो वहाँ के स्कूल भी वैसे ही होंगे। सोसाइटी अगर मोनार्किक है या कम्युनिस्ट है या डेमोक्रेसी है तो वहाँ के स्कूल्स भी वैसे ही होंगे, क्योंकि वहाँ का समाज या सोसाइटी वैसी है और वो वही बच्चों को सिखाना चाहेगी, है ना। ताकि जो फ्यूचर में बच्चा निकले वो भी सोसाइटी में मैच करे। ऐसा तो नहीं होता हम सोसाइटी स्कूल में जाके कुछ अलग सीखते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो हम बिल्कुल अलग होते हैं, नहीं ना। क्यों? क्योंकि जो स्कूल्स हैं उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव सोसाइटी ही डिसाइड करता है, उसी के अकॉर्डिंग शिक्षा चलती है, क्योंकि हमें आगे चल के सोसाइटी का पार्ट ही बनना है। क्लियर है? सोसाइटी और स्कूल की जो भी वैल्यूज हैं, नॉर्म्स हैं, वो मैच करनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चा बाहर निकले तो बिल्कुल सोसाइटी से अलग ना हो। वोकेशनल नीड्स जो हैं वो भी सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होती हैं, या जो भी स्कूल में चीज़ें हैं वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होती है, और स्कूल उनको पूरा करने में मदद करता है। देखो, अगर यहाँ पे स्कूल की जगह आपसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पूछ ली या शिक्षा पूछ ली तो बस वर्ड चेंज करना, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है। स्कूल्स और क्या करते हैं, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करता है। ऐसा नहीं हमें केवल पढ़ाता ही पढ़ाता है,
हमारी जो सोशल स्किल है, पर्सनल स्किल है, हमारी मेंटल एबिलिटीज़ है, हमारी फिजिकल एबिलिटीज़ है, उन सभी को एनहेंस करता है या सर्वांगीण विकास करता है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करता है, ठीक है, ऑल अराउंड डेवलपमेंट जिसको कहते हैं एक इंडिविजुअल की। लर्नर को ट्रेन करता है सोशल इशूज के बारे में, पॉलिटिकल अवेयरनेस के बारे में, क्योंकि जब हमें इशूज या प्रॉब्लम्स पता होंगी तो हम उसका सॉल्यूशन या फ्यूचर में सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो अवेयरनेस भी लाता है स्कूल या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। देन स्कूल एंड सोसाइटीज दोनों ही काम करती हैं सपोर्टिव एंड कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट को बनाने में, ठीक है, ताकि कंट्री अच्छे से ग्रो कर सके। स्कूल और क्या करता है, टाइम के साथ जो भी सोसाइटी में चेंजेस आते रहते हैं उनके अकॉर्डिंग भी अडेप्ट करता रहता है, क्योंकि चेंज क्या है, कांस्टेंट है ना। चेंज ही ऐसी चीज़ है जो कि हमेशा रहती है। और आपने देखा होगा, आपने पढ़ा ही होगा कि करिकुलम हमेशा डायनेमिक होते हैं, जैसी नीड आई उसी के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो करिकुलम चेंज होगा तो स्कूल में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो भी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि सोसाइटी की नीड्स चेंज हो गई हैं, ठीक है। चलो और क्या है, सिंपल ये है कि देखो, स्कूल में हम 12 से 16 साल या इससे ज़्यादा साल गुजारते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, तो इनका सबसे अच्छी जगह होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सबसे अच्छी होंगी, सब कुछ अच्छे से चलता रहेगा, तो जब इंडिविजुअल निकलेगा वो एफिशिएंट होगा सोसाइटी के लिए, ठीक है। सोशल एफिशिएंसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये बात किसने कही थी, जॉन ड्यूई ने कही थी कि सोशल एफिशिएंसी होना इंडिविजुअल में ज़रूरी है, और वो स्कूल मदद करता है वो क्रिएट करने में। चलो देन आते हैं सोसाइटी के बारे में। तो सोसाइटी में पहले वही लिख लेना कि सोसाइटी और स्कूल इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, दोनों ही एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना, मैंने बताया था। चलो, इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी ऑन एजुकेशन या स्कूल, ठीक है। तो सोसाइटी हमें क्या सिखाता है, सोसाइटी भी हमें बिहेव करना सिखाता है एज पर सोशल नॉर्म्स, और जो भी जेंडर रूल हैं, ऑक्यूपेशनल रूल हैं, पेरेंट रूल हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें सोशलाइज करने में मदद करता है ना। सोसाइटी हमें ये भी बताता है कि वैल्यू किसकी वैल्यू करनी है ना, व्हाट टू वैल्यू, कि मूल्य के अकॉर्डिंग, राइट, मैं मूल्य की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो पर्टिकुलर सोसाइटी के अकॉर्डिंग वैल्यूज डिफर करती हैं, क्योंकि फिलॉसफी में वैल्यू हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग और इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं, ठीक है। तो इसीलिए जैसी सोसाइटी होगी वैल्यूज भी उनमें वैसी ही होगी, है ना। अच्छा, ये सिखाना ज़रूरी क्यों, क्योंकि जब ये सभी चीज़ें सीखे रहेंगे बच्चे, तो जब वो स्कूल में जाएंगे तो वही चीज़ें फिर रिफ्लेक्ट होंगी। ये रिलेशनशिप है ना, दोनों में समानता है। सोसाइटी और क्या सिखाती है हमें, एम्पैथी सिखाती है, कोऑपरेशन सिखाती है, ब्रदरहुड सिखाती है। स्कूल्स में भी यही सब सीखते हैं, और अगर हम सोसाइटी में चीज़ें नॉर्मली डे टू डे लाइफ में करें तो ये चीज़ें दोनों ही स्कूल में भी और ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखेंगी, ठीक है। चलो, पार्टिसिपेशन इंक्रीज करता है, जो भी ग्रुप स्किल्स हैं उसको यूटिलाइज करता है अच्छी तरीके से, और जितना ज़्यादा हम पार्टिसिपेट करते हैं हर एक एक्टिविटीज़ में, उतनी ही ज़्यादा हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग एनहेंस होती है, हम और ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, राइट। देन है लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है मानव सभ्यता के विकास में, या ह्यूमन जो इवोल्यूशन है उसमें लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो लैंग्वेज भी कब आती है, जब हम सोसाइटी में रहते हैं। अगर हम किसी इंडिविजुअल को कहीं ऐसी जगह छोड़ते हैं जहाँ पे लोग नहीं हैं, तो वो लैंग्वेज नहीं सीख पाएगा, है ना। और लैंग्वेज क्या करती है, कम्युनिकेशन को या हमारी जो भी थॉट्स हैं उनको प्रेजेंट करने में, दूसरों को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और लैंग्वेज जितनी अच्छी होगी, मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग कंप्रहेंशन अच्छा होगा, अपना एक्सप्रेशन अच्छा होगा, उतनी ही ज़्यादा अच्छे वे में हम ग्रो करेंगे, है ना। सोसाइटी हमें सोशल सेंसिटिविटी भी सिखाती है, सोसाइटी के प्रति सेंसिटिविटी या संवेदनशीलता भी सिखाती है, एक टॉलरेंस लाती है, दूसरे का पर्सपेक्टिव क्या है, दूसरे के व्यूज क्या हैं, उसको समझने में भी मदद करती है। और वही चीज़ें स्कूल भी हमें सिखाता है ना। और आपस में दोनों इंटरकनेक्ट हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना। मतलब जो भी चीज़ें आप सोसाइटी में सीख रहे हो वो स्कूल में जाके दिखेंगी,
जो भी हम स्कूल में सीख रहे हैं वो सोसाइटी में जाके दिखेंगे। ठीक है, तो इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है, और यही सब कुछ इनमें रिलेशन है, संबंध है। सोसाइटी हमें सोशल लर्निंग भी सिखाती है ना, दूसरे के बिहेवियर, दूसरे के स्किल सीख देख के, उनको इमिटेट करके, उनकी नकल करके भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। देन सुपरविजन एंड ऑथोरिटी फंक्शन है सोसाइटी का। हमें ये बताती है किस तरह से बिहेव करना है एज पर डिसिप्लिन। सोसाइटी की अपने डिसिप्लिन है, सोशलाइजेशन प्रोसेस है फैमिलीज का और स्कूल का, उसके अकॉर्डिंग हमें ग्रो मतलब डेवलपमेंट करने में हमारी मदद करती है। सोसाइटी हमें एडेप्ट करना भी सिखाती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। स्कूल भी हमें यही सब चीज़ें सिखाता है ना, क्योंकि कई जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने माना है कि इंडिविजुअल इंटेलिजेंस है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एडेप्ट कर पाएगा एज पर सिचुएशन। ठीक है, जो भी सराउंडिंग्स होंगी, जो भी एनवायरनमेंट होगा, उसके अकॉर्डिंग वो अच्छे तरीके से एडेप्ट कर पाएगा। ठीक है, तो सोसाइटी हमें ये सभी चीज़ें भी सिखाती है, और एडेप्ट करना बहुत अच्छी स्किल है अगर हम कर पाते हैं तो। देन है सोशल इंस्टीट्यूट जो भी हैं, ठीक है, उनका बेसिकली क्या फंक्शन है? यूनिटी बनाए रखना एंड लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना। सोशल इंस्टीट्यूट, फैमिली, नेबरहुड, पीयर, उन सभी का यही काम है। सोसाइटी और क्या करती है? जो भी हमारे कल्चर है, नॉर्म है, वैल्यूज हैं, उनको जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करती रहती है। ठीक है, स्कूल भी यही काम करता है। चलो, देन इसमें क्या है, जो भी अलग अलग इंस्टीट्यूट है ना सोशलाइजेशन के सोसाइटी के, वो क्या करते हैं? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एजुकेशनल कल्चर ट्रांसमिट करेगा, रिलीजियस ग्रुप रिलीजियस कल्चर को ट्रांसमिट करेगा, पॉलिटिकल ग्रुप पॉलिटिकल कल्चर को ट्रांसमिट करेगा, हमारा जो पीयर ग्रुप है वो ट्रांसमिट करेगा कॉपरेशन, सोशल स्किल, पर्सनल स्किल, लैंग्वेज स्किल, जो भी सपोर्ट है, ब्रदरहुड है, वो सभी चीज़ें ट्रांसमिट करेगा। तो जो भी अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं वो अपने अकॉर्डिंग सभी चीज़ें ट्रांसमिट करेंगे, और सोसाइटी के अपने आप में एक बहुत ज़्यादा ब्रॉडर टर्म है। ठीक है, क्योंकि सोसाइटी लोकल हो सकती है और कंट्री लेवल पे भी हो सकती है। सोसाइटी हमें मेंटल हेल्थ किस तरह से स्टेबल रखें उसके लिए भी हेल्प करती है, हालांकि कई बार ये नेगेटिव वे में भी चला जाता है। और सोसाइटी में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि पुलिस, जुडिशरी, गवर्नमेंट, ये सभी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं लाइफ और हमारे हक के लिए। ठीक है, देन है सेटिस्फैक्शन ऑफ बेसिक नीड। बेसिक नीड या सोसाइटी के अकॉर्डिंग कुछ एक मापदंड है, एक स्टैंडर्ड है ना, एक इंडेक्स ऑफ क्वालिटी है कि अगर हमने ये अचीव किया तो हम सेटिस्फाई हो जाते हैं। ठीक है, तो सोसाइटी इस वे में भी हमारी मदद करती है कि अगर हमने गवर्नमेंट जॉब ले ली तो हम कहते हैं कि हाँ भाई, वी हैव सेटिस्फाइड द सोशल नीड एंड आवर पर्सनल नीड। तो हमारी जो बेसिक नीड है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। आपको जैसे भी लिखना है लिख लेना, एक बार समझ लिया करो बस। चलो, देन है प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन रेस। सोसाइटी क्या करती है? जो भी ह्यूमन है उनको जनरेशन टू जनरेशन आगे भी तो चलाना है, तो जो भी नॉलेज है उसको ट्रांसमिट करती है, और ये भी सोसाइटी का फंक्शन है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि स्कूल एंड सोसाइटी में क्या संबंध है, रिलेशनशिप है। ठीक है, अगर यहाँ पे स्कूल की जगह एजुकेशन आ जाए, ओवरऑल एजुकेशन ब्रॉडर टर्म है, तो वही चीज़ें लिख लेना और कुछ अपने तरफ से भी ऐड कर देना, है ना, जनरल सी जो मैंने छोड़ दिया हो बाई चांस तो वो ऐड कर देना। ठीक है, और अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आ जाए तब भी चीज़ें सेम ही है। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।